हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। आई होप यू ऑल आर गुड। एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हम नेशनल पार्क्स। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के इतने सारे क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स में, स्पेशली ये जो आईएएफ ओएस का एग्जामिनेशन मर्ज हुआ यूपीएससी के साथ, उसके बाद तो एक अलग से डेडिकेटेड सीरीज हम चला रहे हैं नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर, जहां पे आपको जल्दी से जल्दी हर नेशनल पार्क कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से कवर करवाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एंड नॉट इवन इन इंडिया बट एशियाज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। ठीक, ये इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है ये देश का जहां पे टूरिस्ट जाके नाइट स्टेज कर सकते हैं और वो पूरी उस ब्यूटी का मजा ले सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं। खैर, अभी यूपीएससी प्रिपरेशन का मजा लेते हैं। हर कहानी का एक किरदार होता है, हर कहानी का एक हीरो होता है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी एक किरदार, एक हीरो है, खुद मिस्टर जिम कॉर्बेट। तो ये हैं कौन? 1975 में इनका नैनीताल में जन्म हुआ था। पूरा नाम है एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट। इंडिया में रहे ये इंडिपेंडेंस के आसपास तक। उसके बाद 1955 में ये केनिया चले गए, जहां पे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, इनके नाम पे पड़ा क्यों, इनकी कहानी क्या करते क्या थे? तो ये हंटर थे, बहुत ज्यादा मशहूर हंटर थे उस वक्त। मैन ईटर, टाइगर्स और लायंस, इन सारे खूंखार जानवरों से को टैकल जब करना होता था, जब लोगों को, गांव वालों को बहुत ज्यादा मुश्किलें होती थी इनसे टैकल करने में, तो इन्हें गवर्नमेंट स्पेशली बुलाती थी। कॉर्बेट अर्न फेम आफ्टर ही ट्रैक डाउन एंड किल्ड अ नंबर ऑफ मैन ईटिंग टाइगर्स एंड लेपर्ड्स। ठीक, ही वॉज अ एज शॉट, और लगातार गवर्नमेंट इन्हें ये जो पूरा एरिया है गढ़वाल और कुमाऊं का उत्तराखंड में, उस एरिया में जब भी इन टाइगर से दिक्कतें सामने आती थी तो ये इन्हें बुलाया जाता था। इन्हीं में से एक है, मोस्ट प्रोबेबली यही है क्योंकि ये तो सरदार जी हैं। खैर, 1936 में ये नेशनल पार्क बना था। हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, आफ्टर सर मैकलम हेली। ये कौन थे? यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर थे। पहले यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था और उत्तराखंड यूपी का पार्ट हुआ करता था। वहां के गवर्नर थे, उनके नाम पे पड़ा था ये। बीच में जब ये एक टाइम ऐसा आया था कि इस नेशनल पार्क में से एक रिवर गुजरती है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, रामगंगा। तो उस रामगंगा के नाम पे इसको रीनेम किया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। लेकिन फिर 1956 में वापस इसका नाम बदल के कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया, ये देखते हुए कि जिम कॉर्बेट की एक लेगेसी है, उन्होंने इस नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई है उस वक्त पे। कॉर्बेट हैज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, ऑफ द ग्लोरी ऑफ बीइंग इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल पार्क। सबसे पुराना, जैसे मैंने आपको बोला, सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का। एंड इट इज द पार्ट ऑफ लार्जर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। जो एक ये जो रॉयल बंगाल टाइगर्स और ये इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से जब नीचे जाने लगी थी, तब प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में। ठीक, तो वो जो शुरू हुआ था वो इसी नेशनल पार्क से शुरू हुआ था वो प्रोजेक्ट। ओके, लोकेशन एक बार इसकी देख लेते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि किस स्टेट में है, तो उत्तराखंड में है। 520 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा एरिया है एंड द होल एरिया कंप्राइजेस हिली एंड मार्शी लैंड्स, डिप्रेशंस, हिली मार्शी डिप्रेशंस, रिवराइन बेल्ट्स एंड ग्रासलैंड्स इन अ लार्ज लेक। मतलब यहाँ पे वही है, बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स हैं, सारी चीजें यहाँ मिलती हैं और इसीलिए ये वेल प्रोटेक्टेड है। इसीलिए टूरिस्ट को एक बार ये भी कहा जाता है सिर्फ इसी नेशनल पार्क में कि दे कैन जस्ट ले ओवर फॉर द नाइट। रिवर्स, जो 3 रिवर यहाँ से जो बहती हैं वो है, एक रामगंगा, एक कोसी, एक सोना नदी। रामगंगा का एक स्निपेट यहाँ पे भी है। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखना, रिवर्स इंपॉर्टेंट होती हैं। द टाइगर रिजर्व, अब इसी नेशनल पार्क के बगल में एक सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वो ये नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था 520 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसके अलावा जो एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लगभग 210 स्क्वायर किलोमीटर की है। तो इन्हें मिलाकर एक पूरा प्रॉपर एक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व माना गया है, बनाया गया है, जिसके अंदर टाइगर्स का कंजर्वेशन किया जाएगा। और जो एरिया है, क्योंकि टाइगर जो है वो ब्रॉडली हिली रीजन्स पे, थोड़े से ग्रासलैंड्स पे जहां पे थोड़ा सा नदी हो, थोड़े से तालाब हो, थोड़ा पानी के स्ट्रीम्स हो, लेक्स हो, और वहां थोड़े से पहाड़ हो, थोड़े से ग्रासलैंड्स हो, इस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है वो उनके एग्जिस्टेंस के लिए सूटेबल होता है। तो ये परफेक्ट प्लेस है उनके लिए। इट इज ऑल्सो अ प्लेस, जैसे मैंने आपको बताया, जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया, और यही वो जगह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहां पे लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन है किसी एक टाइगर रिजर्व पे। और सिर्फ लार्जेस्ट पॉपुलेशन ही नहीं है, डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी जो टाइगर्स की है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है।
ये सोना नदी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नेशनल पार्क है और उसके अलावा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उनको मिलाकर ये टाइगर रिजर्व बनता है। इसके अलावा अगर टाइगर के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो एनटीसीए को नहीं छोड़ सकते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए 2005 में स्टेब्लिश हुई थी। इट्स अ लीगल एंटिटी दैट रिपोर्ट्स टू इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मिनिस्ट्री वाले क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। पहले ये होता था कि हम गेस वर्क मार के चले जाते थे, जहां पे ये था कि ओनली वाले क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो जाएंगे। साइंस में 1 2 3 वाला जो डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो इसी तरीके से ये था कि एक मिनिस्ट्री कई बार जब पूछी जाएगी तो गलती पूछी जाती थी ब्रॉडली टाइम पे, पर अब वो सारी चीजें चली गई हैं। तो अब आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन सी मिनिस्ट्री कहाँ पे मतलब किसको रेगुलेट करती है। एक ब्रॉड आइडिया तो रखना ही पड़ेगा, ठीक। So it's a legal entity that reports to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was established under enabling provisions of Wildlife Protection Act of 1972 to strengthen tiger conservation. Wildlife Protection Act 70 के तहत ही दो चीजें और हैं जिन्हें एक बार देख लेते हैं। एक टाइगर रिजर्व क्या है, दूसरा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्या है। टाइगर रिजर्व जैसे मैंने आपको बताया कि टाइगर को रिजर्व करने का एरिया, टाइगर को प्रिजर्व करके रखने का एरिया, वही टाइगर रिजर्व्स हैं। टू प्रोवाइड अ सेफ एंड अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट फॉर टाइगर्स एंड these reserves are to be managed and protected by the respective state governments with the support of NTCA. NTCA के सपोर्ट से ये टाइगर रिजर्व्स स्टेट गवर्नमेंट्स देखते हैं। तो ये वाला कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स इनकी माई बाप है और वो इसकी देखभाल करती है, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट से तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक और चीज, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB इसके तहत स्टैब्लिश हुआ था। द एनटीसीए एक्ट हैज द प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ क्राइम्स रिलेटेड टू टाइगर्स एंड अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज। स्पेसिफिकली WCCB को एंडेंजर्ड स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से घट रही होती है और जो जिनका विलुप्त होने का एक खतरा होता है तो उनको एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। उसके अलावा टाइगर्स तो हैं ही जिन्हें कंजर्व करना है। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए ब्रॉडली WCCB को वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को बनाया गया था एनटीसीए 2005 के तहत, ठीक। दो फैक्ट्स और हैं इसके अलावा, मतलब स्ट्रीम्स कौन सी, नदी कौन सी, ये सारी देख ली। फ्लोरा फोना क्या है, तो ये साल फॉरेस्ट है। अकॉर्डिंग टू बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कॉर्बेट हैज 600 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स कंप्राइजिंग ट्रीज, shrubs, ferns, grass, climbers, herbs and bamboo. More than 75% of the total area of the corbett is dominated by sal forest. इसको ध्यान में रखना है क्योंकि एक छोटी नुआंसेस चाहे पूछे कि नहीं कि ये हर्ब कहाँ मिलता है, वो हर्ब कहाँ नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ जिस एरिया का 75% किसी एक चीज से ढका हुआ है सेल फॉरेस्ट से, तो इतना ध्यान में रखना, ठीक है। इस तरह से दिखता है कुछ। फौना, apart from Bengal Royal Bengal tigers, it is a home of sizable population of endangered Asiatic elephant. ये रहे Asiatic elephant, इनका भी ये होम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पे टाइगर्स ही रह रहे हैं, सब मिलजुल के साथ में रह रहे हैं ये। और दूसरा ये एक और एंडेंजर्ड स्पीसीज वहां रह रही है, घड़ियाल, ठीक है। ये वो कुछ ऐसी दिखती है। कुछ मैमल्स भी हैं जो वहां पाए जाते हैं, जैसे एशियाटिक ब्लैक डियर, हॉक डियर, वॉकिंग डियर, ये डियर्स, ठीक। एंड इसके अलावा कुछ और मैमल जैसे हॉग्सन या रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, उसके अलावा किंग कोबरा जो आपकी स्क्रीन पे है। ब्रॉडली कौन से मैमल्स हैं, कौन सा फ्लोरा पाया जाता है, कौन सा फौना पाया जाता है, किस लोकेशन में ये सिचुएटेड है, कौन सी रिवर्स यहाँ से गुजरती है, और ये एनटीसीए अथॉरिटी क्या है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्या है, और इस पूरी कहानी के किरदार, उसका हीरो जिम कॉर्बेट कौन है। हमने इतनी देर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड, इंडिया के ओल्डेस्ट नेशनल पार्क से रिलेटेड, वो सारी चीजें कवर कर ली हैं। एक और नेशनल पार्क की वीडियो आएगी। अंटिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।